के पांडे की प्रतिनियुक्ति समाप्त। यहां पर विजिलेंस जांच होगी और इसी के साथ पीडब्ल्यूडी की बड़ी मछलियों पर एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण पर कब होगी कार्रवाई, ये बड़ा सवाल है। तबादला घोटाले में शासन के अफसर भी शामिल हैं। दो प्रमुख अभियंता घोटाले के सूत्रधार है। पीडब्ल्यूडी चीफ मनोज गुप्ता को कौन बचा रहा है, ये भी सवाल है। मनोज गुप्ता ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीडब्ल्यूडी के तबादलों में जमकर उगाही हुई है। स्टाफ अफसर से लेकर प्रमुख सचिव तक घेरे में है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ ए के पांडे पर हुई है। और प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना भी घोटाले में शरीक है, लेकिन स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र यादव भी कलेक्शन एजेंट थे। शासन के एक बड़े अफसर ने भी कांड किया है। प्रमुख अभियंता ए के श्रीवास्तव भी घोटाले का पार्ट है, लेकिन ये सब बचे हुए हैं। और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, ये तबादला घोटाला पीडब्ल्यूडी विभाग का भी अब सामने आ गया है, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि हमेशा छोटे लोगों को पकड़कर कार्रवाई दिखा दी जाती है, बड़े ऑफिसर जो लिप्त होते हैं वो बचते चले जाते हैं। देखिए, पीडब्ल्यूडी में तबादलों के जो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड है वो टूट चुके हैं और उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की धन उगाही हुई है तबादलों के नाम पर। इसमें ईएनसी मनोज गुप्ता और प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण, इन पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि ये लोग जिम्मेदार हैं। बिना शासन की अनुमति के ये तबादले नहीं हो सकते। अब ऐसे में एक अनिल कुमार पांडे जो मंत्री के ओएसडी थे, उनको हटाकर सिर्फ ये मंत्री को बदनाम करने के लिए ये कार्रवाई की गई है, बाकी अफसरों को बचाया जा रहा है। जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री हैं, उनके निजी सचिव को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया जाता है, लेकिन जो विभागीय अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई का इंतजार हो रहा है। खास तौर से मनोज गुप्ता और नरेंद्र भूषण, जो सारी जिम्मेदारी जिन लोगों की है उन पर सरकार कब कार्रवाई करेगी, इसको देखना होगा, क्योंकि यूपी का पीडब्ल्यूडी विभाग इस समय बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है और उस बदनामी के पीछे ये दोनों अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका फिलहाल। तो जो मेन अधिकारी हैं जो इस घोटाले में तबादले में सामने आ रहे हैं, अभी उन पर एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उन पर एक्शन की यहाँ पर तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में ये घोटाला अब इसमें जो एसडी को इस जांच के दायरे में लाया गया, उसके साथ साथ उन ऑफिसर्स को भी, अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए जो लगातार इसमें संलिप्त रहे। प्रमुख सचिव नरेंद्र पर भी एक्शन जो है वो होना चाहिए। तबादला घोटाले में शासन के अफसर जो हैं वो शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं होता दिख रहा है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग यहां पर तबादला घोटाला इसका उजागर होता हुआ पीडब्ल्यूडी मंत्री के ओएसडी पर यहां पर कार्रवाई हो चुकी है और ए के पांडे की प्रतिनियुक्ति समाप्त होकर विजिलेंस जांच की बात कही गई है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर जो बड़े अधिकारी हैं वो बचते आ रहे हैं। और लखीमपुर खीरी से अगली खबर है, जहां पर पढ़ाई छोड़ कबड्डियों का पैर दबाएंगे टीचर। यहां पर लखीमपुर खीरी में सरकारी फरमान हुआ